Hello dear student, welcome to class 4th. Today we are going to learn the remaining part of our mathematics. हमने क्या पढ़ा था उस दिन कि टेबल्स एंड शेयर, उसमें से हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और कुछ ट्राई दिस करने के लिए हमें अभी आगे का पोर्शन दिया है। तो अभी ये पेज नंबर निकालो जिस पे दिया है ट्राई दिस। ओके, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्या दिख रहे थे कि डिवीजन दिख रहे हैं ना। तो डिवीजन में क्या होता है, हम क्या करते हैं रिपीटेड माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं डिवीजन में। और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में उसको एडिशन करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है तो उसका मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, कम 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 कर रहे हैं। और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिपीटेडली एडिशन करना पड़ता है, यानी कि रिपीटेड एडिशन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है डिवीजन। ओके, इसके बेसिस पे अभी हमने एक जो शेल का प्रॉब्लम देखा था वैसे ही अभी एक और प्रॉब्लम हमें ट्राई दिस के लिए दिया है। अभी देखो, कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 शी शेल्स। कन्नू ने कितने सी शेल्स के नेकलेस बनाए, 17 के, 17 का एक नेकलेस। ओके, so how many such necklaces can be made using 100 seashells। लेकिन उसके पास कितने हैं, टोटल 100 है और एक नेकलेस बनाने के लिए कितने लगते, 17। तो 100 में वो कितने नेकलेसेस बनाएगा। ओके, अभी हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी हमने लिखा है टोटल सी शेल्स इज इक्वल्स टू 100, यानी कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 100 है। ओके, 100 हमारे पास ऑलरेडी है अभी कन्नू के पास, तो हमें उसमें से कितने नेकलेस बन सकते हैं ये फाइंड आउट करना है। ओके, अभी 1 नेकलेस मेड फ्रॉम 17 सी शेल्स बराबर, क्योंकि हमें एक नेकलेस बनाने के लिए कितनी की ज़रूरत है, 17 की ज़रूरत है। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितने नेकलेसेस बना सकते हैं। अभी हम फाइंड आउट करें फर्स्ट नेकलेस के लिए, तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर 100 माइनस 17 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 83। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे पास 100 थे पहले से, 100 में से हमने 17 माइनस कर दिए, यानी कि एक नेकलेस बनाने के लिए 17 सी शेल्स निकाल लिए। तो हमारे पास फिर उसके पास कितने बच्चे, 83 बचे। ओके, यानी कि इससे क्या हो गया, फर्स्ट नेकलेस तो बन गया। अभी 83 है हमारे उसके पास, अभी देयरफॉर 83 माइनस अगर हमने 17 कर दिया तो कितने हो गए फिर 66, यानी कि 83 में से अगर सेकंड नेकलेस बनाने के लिए उसने 17 सी शेल्स अगर अलग करके रख दिए तो उसके पास कितने बचते, फिर 66 बचते, है ना। 83 में से 17 को माइनस करना है, अभी 66 बच गए। तो अभी 66 में से अगर हमने वापस से अगर 17 को माइनस कर दिया, यानी कि वो कौन सा थर्ड नंबर का नेकलेस बनाने वाला है, तो देयरफॉर थर्ड नंबर का नेकलेस बनाने के लिए 66 में से हमने 17 को माइनस कर दिया तो हमें मिल गए 49 बराबर। अभी उसके पास कितने लेफ्ट है, 49 लेफ्ट है। ओके, तो इसमें से अभी ये फर्स्ट हो गया नेकलेस, ये सेकेंड और ये अभी थर्ड हो गया। अभी कितने बचे उसके पास, 49 बच गए। अभी 49 में से एक और नेकलेस बनाने के लिए 17 माइनस कर दिए सी शेल्स, तो उसके पास बचे 32, है ना। तो यानी कि इससे तो अभी फोर्थ वाला भी नेकलेस बन गया, यानी कि अभी पहला नेकलेस बन गया 100 में से माइनस करके, सेकंड नेकलेस बन गया सेकंड और 83 में से माइनस करके, थर्ड नेकलेस बन गया 66 में से माइनस करके, और फोर्थ बन गया 49 में से माइनस करके। ओके, अभी 49 में से हमने 17 माइनस कर दिए, फिर भी कितने बचे, 32, और अगर हमने और एक 32 में से अगर 17 माइनस कर दिए तो फिर बचते हैं 15, यानी कि 4 तो बन गए, लेकिन 32 में से माइनस करने के बाद और भी एक नेकलेस उस वहाँ से बन सकता है। लेकिन अभी कितने बचे, सिर्फ 15, और एक नेकलेस बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 17। तो इसमें से एक नेकलेस बन सकता है क्या, नहीं। तो फिर 100 सी शेल्स अगर उसने यूज़ किए तो वो कितने नेकलेस बना सकता है, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमने आंसर क्या लिख दिया, सो ओनली 5 नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स। ओके, 15 उसके पास बचे हैं, लेकिन एक नेकलेस बनाने के लिए कितने लगते हैं, 17, इसलिए हमने ये इसमें काउंट नहीं किया है। ओके, तो ये प्रॉब्लम इसको आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है और इसको अच्छे से एक बार बिना देखे भी सॉल्व करके
देखना है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, हम इसको कम, पहले 83 था तो उसमें से अगर माइनस कर दिया तो 66 बच गए, फिर वापस से उसको माइनस कर दिया तो 49 बच गए, वापस से माइनस कर दिया तो 39, यानी कि क्या होता है, स्टार्टिंग में थे 100 और नेकलेस बनाते बनाते हमारे पास कितने बचे, 15 बचे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करते करते हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ नेकलेस मिल रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 कार्टन, कार्टन मतलब क्या, जो पुट्ठे का खोखा रहता है ना, वो जो हमारे शॉप में मिलता है वैसे। तो 1 कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार्स, यानी कि एक कार्टन में कितनी सोप बार्स बैठते हैं, 85 है ना। तो शैली वांट्स टू पैक 338 सोप बार्स, लेकिन शैली नाम का जो है तो उसको क्या करना है, 338 सोप बार्स उसको पैक करने हैं। अभी एक कार्टन में कितने बैठते हैं, ओनली 85, तो 338 किसमें बैठेंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हाउ मेनी कार्टन्स डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम, तो उसको इतने सारे यानी कि 338 सोप बार्स उसको अगर कार्टन्स में पैक करना है तो उसको कितने कार्टन्स लगेंगे। ओके, तो एक में कितने बैठते हैं, ओनली 85। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ सोप दैट कैन बी पैक इन 1 कार्टन इज इक्वल्स टू 85। ओके, तो एक इसमें कितने बैठते हैं, ओनली 85 बैठते हैं। ओके, तो शैली वांट्स टू पैक 338 सोप बार्स, लेकिन शैली को कितने पैक करना है, 338। ओके, तो अभी देखना है किसमें कितने बैठेंगे। ओके, 1 कार्टन इज इक्वल्स टू 85, एक में कितने बैठते हैं, ओनली 85 बैठते हैं, है ना। तो अभी एक में बैठते हैं 85, बिकॉज हमने 85 को कितने से मल्टीप्लाई किया, ओनली 1 से, तो आ गए 85। ओके, अभी अगर हमने 2 कार्टन्स ले लिए तो 2 कार्टन में कितने बैठेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 85 मीन्स होता है 170। अभी आपको इसको रफ में ऐसे आपके जो मार्जिन है वहाँ पे इसका कैलकुलेशन अच्छे से करना है। सबको आता होगा कैलकुलेशन, 85 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कैसे होता है, 2 5 जार होता है 10, 10 का दिया 0 कैरी 1, 8 2 16, 16 प्लस 1 कितना होता है, 17। ओके, तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना है। और अच्छा रहेगा कि आप जो अपना कैलकुलेशन करते हो वो पेंसिल से आपकी जो मार्जिन रहती है वहीं पे करो, यानी कि जब अगर आप कभी एक रिवाइज कर रहे हो क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आना चाहिए कि अरे 170 कैसे आ गया, तो कैसे आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रफ वर्क की यहाँ पे आपने ऐसे कैलकुलेशन किया था। ओके, तो इसी तरह से अगर हमने 2 कार्टन्स ले लिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 85 मतलब हो जाता है 170। अभी इतने है कि हमारे पास हमको कितने सोप्स, उसको कितने सोप्स बैठाने हैं उसमें, 338। ओके, तो ये 1 कार्टन हो गया, ये 2 कार्टन हो गया, लेकिन 2 कार्टन यूज़ करने के बाद ओनली 170 ही बैठते हैं, तो और भी बचे। तो अभी उसने तीसरा कार्टन ले लिया, तीसरे कार्टन में कितने बैठते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 85। अभी 3 मल्टीप्लाइड बाई 85 इज इक्वल्स टू कितना आता है, 255। लेकिन इतने हैं क्या, नहीं, इससे भी ज़्यादा है, यानी कि 3 कार्टन्स में होगा क्या, फिर काम नहीं होगा, हमें और भी एक चाहिए। तो उसने लिया अभी 4th वाला, 4th कार्टन अगर लिए उसने 4 कार्टन लिए तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 85 मतलब हो जाता है 340। ओके, तो 4 कार्टन्स में कितने बैठते हैं, फिर 340, और ये कितने हो गए, इससे तो ज़्यादा हो गए ना, इससे तो 2 ज़्यादा हो गए, यानी कि अगर उसको 338 सोप बार्स अगर बिठाने हैं तो उसको कितने कार्टन्स लगेंगे, फिर 1 2 3 एंड 4 मतलब उसको टोटल कितने कार्टन्स लगेंगे, 4। अगर उसने 4 कार्टन्स ले लिए तो उसको ये सारे सोप्स यहाँ पे बैठ जाएंगे, इतने तो बैठेंगे और इसमें एडिशनल 2 और भी बैठ सकते हैं। ओके, तो इसने हमने आंसर क्या लिख किया, फिर दस शैली विल नीड 4 कार्टन्स टू पैक 338 सोप बार्स, यानी कि उसको अगर 338 सोप बार्स अगर उसको पैक करने हैं तो उसको कितने कार्टन्स लगेंगे, टोटल 4 कार्टन्स लगेंगे। तो इस तरह से आपको ये नोटबुक में अच्छे से लिखना है, इसको ऑब्जर्व करना है और मेथड वाइज इसको लिखना है। वर्डिंग भी अच्छे से समझ लेनी है। एक बार अब वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं तो वो एक बार में नहीं समझ में आते, तो इसके लिए उसको आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उसको ट्रांसलेट करो अपनी जो लैंग्वेज है उसमें, और फिर आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार और रिवाइज करके देती हूँ कि नंबर ऑफ सोप्स थे टोटल 85, लेकिन 85 कितने में बैठते थे, ओनली 1 में ही बैठने वाले थे, इसलिए शाली को कितने पैक करने थे, 338। तो उसने क्या किया, पहले एक कार्टन लिया तो उसमें ओनली 85
255 बैठ गए, 2 कार्टन्स लिए तो 170 बैठ गए, उसके बाद 3 कार्टन्स लिए तो 255 उसमें बैठ गए, और 4 कार्टन्स लिए तो उसमें कितने बैठ गए फिर 340, और 340 से तो हमारे पास सोप्स तो कम ही है 2 से, इसलिए उसको कितने टोटल कितने कार्टन्स लगेंगे, ओनली 4 कार्टन्स उसको लगेंगे. तो राइट डाउन इन दिस नोटबुक्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आपको ये नोटबुक में लिख के अच्छे से रखना है और उसको रिवाइज भी करना है. सो थैंक यू.